यो भाई लोग, आज है हमारा डे 51 ऑफ आवर 75 डेज चैलेंज, जिसमें हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेज फूड, लेस इन कैलोरीज, हाई इन प्रोटीन डाइट ले रहे हैं विद जिम। हाँ, ये चीज मैंने बड़े दिनों बाद बोली है व्लॉग के अंदर। और आज तुम इस चश्मे से ही समझ गए होगे कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे। थोड़ा ब्लू लाइट की वजह से लगा लेता हूँ मैं ऐसे कि ज्यादा देर अगर मैं स्क्रीन पे बैठा रहता हूँ तो काफी यूजफुल लगता है, मेरे को काफी यूजफुल लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका कोई वो नहीं होता, यूज केस नहीं होता, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं होता है नहीं होता, इसके डिबेट है। खैर मेरे को पर्सनली तो अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है आंखों में, वरना ज़्यादा जलन होने लगती है ज़्यादा देर तक अगर तुम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो। क्योंकि आज तो मैं रात से ही बैठा हूँ भाई स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैंने अपनी 28 सेंचुरी वाली वीडियो करी और दुखद खबरी कि वो नहीं डली, पता नहीं उसमें कौन से ही नशे हो गए, कोई सॉन्गों में कुछ इशू हुआ है बैकग्राउंड बीजीएम में या फिर पता नहीं क्या। वो पूरी की पूरी मैंने वीडियो हटाई है। अब मैं उसे दोबारा एडिट करूँगा कि क्या पूरा सिनेरियो है। कुछ साउंड्स में आ गया उसमें इशू बहुत सारी जगहों पर, वो देखना पड़ेगा। तो मतलब फिर से ही एक बार रिविजिट करनी पड़ेगी वो पूरी वीडियो। उसके अलावा आज अभी तक मतलब अभी शाम ही हुई है, अभी तक मैं 2 शॉट डाल भी चुका हूँ आज के ही दिन में। जैसा मैंने कल बोला था ना कि आज 2 शॉट डालेंगे, तो मैं 2 शॉट डाल चुका हूँ, वही ब्लैक क्लोवर के ऊपर और ब्लीच के ऊपर। और आज संडे है तो हमारा लाइव डे भी है, मतलब लाइव भी करूंगा मैं। और अभी मैं रोनी सहिंसा को घुमाने लाया हूँ और उन दोनों के मैंने ट्रेलर के ऊपर ही बात की और क्या ही तो भाई उनके ट्रेलर टीजर आए। वैसे तो मेरे को ब्लैक क्लोवर के बारे में आइडिया था, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी काफी पहले बोला था कि जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो पता चल रहा है कि इस बार ब्लैक क्लोवर में गंदा ही एनिमेशन करने वाले हैं लोग, मतलब अलग ही लेवल। लेकिन जो मैंने देखा है ना इस बार, तुम सीरियसली ब्लैक क्लोवर के जो लास्ट सीजन था उसका एपिसोड देखना और इसका टीजर देखना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। मैंने अपनी वीडियो में भी यही बात बोली है कि ब्लैक क्लोवर 5 साल बाद आएगा, मतलब 5 साल बाद आएगा ब्लैक क्लोवर का एनिमे, और एकदम 10 टाइम्स 20 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है वो एनिमे। इनसेन भाई, ऐसे ऐसे पैनल्स उसमें, वो लीफ वाला पैनल जब लीफ वो नीचे गिर रही होती, वही ग्रिमवॉर की लीफ, वही पत्ती क्लोवर, वो एनिमेशन तो मतलब अलग ही लेवल पे था। कैरेक्टर्स की डिजाइन, आर्ट स्टाइल क्रेजी। अगर मैं पर्टिकुलरली ब्लीच की बात करता हूँ तो ब्लीच में ना इस बार आई वुड से बहुत ज्यादा फिल्मिस्टिक अप्रोच रखी है एनिमेशन के लिए, आर्ट स्टाइल में और पैनल वाइज। इचिको का जो एक पैनल था वो उसमें भी अगर हम देखें तो, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि कम लग रही है बुरी लग रही है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि तुम्हें अगर वो पसंद आती है या फिर नहीं आती है बेसिकली। और हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी जस्ट व्लॉग भी डाला था मैंने, क्योंकि जो पुराने 3 दिन का व्लॉग था मैंने व्लॉग भी डालना था, तो व्लॉग भी एडिट किया, जस्ट अपलोड किया, फिर मैं रोनी सर को घुमाने आ गया। अभी मैं जाऊंगा, लाइव स्ट्रीम वगैरह करेंगे। लाइव स्ट्रीम के बाद मैं देखूंगा कि इशू हुआ क्या है 28 सेंचुरी वॉइस वाली वीडियो में, क्योंकि आज तो नहीं डल पाएगी वो। अगर लाइव स्ट्रीम करनी है, लाइव स्ट्रीम नहीं करनी होती तो मैं भी जाके देख लेता, बट फिर लोग बोलेंगे कि संडे की लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे क्या हो गया है। तो बड़ी वाली वीडियो आज की जगह संडे की जगह कल डल जाएगी। और जैसे मैंने लुकिज्म के लिए बोला था, तो लुकिज्म ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि ना एक दिन में 2 लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा मैं, तो कल सेंचुरी बॉयज की डाल देंगे मंडे को, बाकी परसों लुकिज्म की डाल देंगे। 2 दिन लगातार लॉन्ग वीडियो, भाई मजे ही आ गए। अब मे बी ये मेरी फीलिंग हो सकती है, बट इस बार ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लाइक लास्ट टाइम से ठंड ज्यादा पड़ी हो, ऐसा मतलब फील हो रहा है। और ज्यादा ठंड में तो यही तो मजा है सारा। वैसे ये वाले वीक के बाद हमें ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने हो जाएंगे इसको करते हुए। बट हाँ, यही है कि लाइक जो सेकंड मंथ में प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से फर्स्ट मंथ की थी, और उस हिसाब से सेकंड लीड होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं होगी। ऑब्वियसली तुम देख ही रहे हो भाई मेरे व्लॉग्स में कि किस हिसाब से पूरा सिनेरियो चल रहा है। ट्रैवल करना, ये करना, वो करना है, ऊपर नीचे, डाइट भी ऊपर नीचे हो रही है थोड़ी बहुत, जिम में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली इशूज़ क्रिएट तो करना ही करेगा। बट हाँ, ये है कि रैपिड डिक्रीज ना हो, इंक्रीज तो होगा नहीं ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, इंक्रीज तो नहीं होगा। इंक्रीज तभी होता तब मैं ओवर कैलोरीज खा रहा होता, ओवर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई है, तो इंक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज नहीं होगा तो इंक्रीज भी नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा। और उस बैलेंस में भी आई वुड से फैट कम होकर थोड़ा बहुत मसल मास आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो है नहीं ना कि एकदम हम आइडल बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डेज में तो हम डेफिसिट कैलोरीज में ही रहे इस पूरे मंथ में, और जिम में गए ही हैं। इतना रेगुलर नहीं गए, उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं गए जितना फर्स्ट मंथ में गए थे, बट फिर भी पूरी कोशिश तो करी है। और इस वीक में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइक हाँ, इस वीक में भी ये नहीं है कि ट्रैवल कम है, इस वीक में भी ट्रैवल बहुत ज्यादा है भाई। बट मैं इस वीक में पूरी कोशिश करूंगा कि लाइक जिम और डाइट में ये 2 चीज पूरी की पूरी लूँ, चाहे ट्रैवल कितना भी करना पड़े, जिससे एटलीस्ट ये जो पिछले 3 हफ्ते गए वो एडजस्ट हो पाए इस वाले वीक के अंदर। बाकी तो अभी हम लोग चलते हैं, और आज का डिनर मैं लाइव स्ट्रीम में ही कर लूँगा। ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम जो है लंबी होगी, संडे है आज, तो अगर हो पाए तो मैं लाइव स्ट्रीम के बाद शूट कर लूँगा व्लॉग, वरना कल तो देखेंगे ही, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के बाद मैं सीधा 28 सेंचुरी बॉयज़ वाली वीडियो से लग जाऊँगा। वो करूँगा मैं, वो भी करनी है, एटलीस्ट मंडे को तो डली जानी चाहिए वो। तो मिलते हैं बाद में, बाय। यो भाई, अभी हमारी लाइव स्ट्रीम पूरी ख़त्म कर ली थी मैंने, और मैं यही देख रहा था कि क्या पूरा सिनेरियो है 28 सेंचुरी बॉयज़ वाली वीडियो में, और लुकिज्म पढ़ रहा था उसके साथ में। और इंचियोन आर्क जितना ऑलमोस्ट पूरे आए हैं, 385 चैप्टर्स मैं सारे ही पढ़ चुका हूँ। और भाई आर्क
टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में ये वाली आर्क, अगर मैं इस पर्टिकुलर आर्क की बात करता हूँ, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें हो रही थी, ऑब्वियसली वो स्टोरी को लीड अप कर रही थी। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रही है स्टोरी, क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ। वो भाई गंगनम वाला वो दिख जाता है बंदा, भाई उससे तो देख के आया वो लाइक इस पे तुम भरोसा भी क्यों कर रहे हो, मार क्यों नहीं रहे हो उसे लेकिन डैनियल उससे भरोसा कर लेता है, लेकिन वो फिर उन्हें पकड़वा देता है। खैर उसकी तो एक अलग ही स्टोरी है। बट द थिंग इज जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था, लाइक चलो अच्छा ये वो, लेकिन जैसे जैसे ये पूरी की पूरी आर्क आगे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हमें चीजें और ज्यादा रिवील होती चली जाती हैं, क्रेजी भाई, मजा ही आ गया। आर्क के एकदम एंड में तो ऐसा हो गया था कि क्या हो रहा है भाई, लास्ट के एंड के चैप्टर्स में यूजे का पूरा कैरेक्टर। मैं पता है डिस्कॉर्ड पे बैठा था, कल परसों की बात है शायद, मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा था और एक बंदे ने बोल दिया था कि ब्लीच का एक कैरेक्टर है उसके जैसा है। भाई पता है उसके बाद जैसे ही जब भी मैं यूजे को देखता था, उसकी आंखें देखता था, आई वाज लाइक गिन जैसा, और वो ऐसा ही निकला भाई। मेरे को रिवील करके बहुत बुरा किया गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ही अच्छा होगा, मेरे को बताना नहीं चाहिए था। खैर इसमें यूजी का कैरेक्टर काफी बढ़िया था, मतलब वो इस एलिगेटर गैंग में इसीलिए आया था जस्ट उन्हें वो धोखा दे सके। और भाई पेचियन क्या बंदा था, ये क्रेजी, मजा ही आ गया। इसके बारे में पता चलता है वन ऑफ दी 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है, जो चाइना को एक तरीके से, चाइना ने स्ट्रॉन्गेस्ट हैं ये 7 बंदे, उनमें से एक था ये पेचियन। क्या अब हमें वो 7 दिखाए जाएंगे आगे स्टोरी में, हू नोस। और हम देखते हैं डैनियल अपना खुद का पाथ अवेकन करता है, और उसका पाथ है उसके 5 सेंसेस एकदम स्ट्रेंथेंड है, बहुत ज्यादा होन्ड है उसके 5 सेंसेस। और भाई डैनियल अपने उस फॉर्म में पेचियन जैसे बंदे की ऐसी तैसी कर देता है भाई। और पता है पेचियन उसके बाद खड़ा भी होता है, तो उससे ये बोलता है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा, एटलीस्ट तुम्हारे साथ लड़ तो सकता हूँ। ये पेचियन की वर्ड से तब खड़ा होकर आया था, लेकिन तब तक हमारा डैनियल अपना पूरा बॉडी एग्जॉस्ट कर चुका था अपनी लिमिट्स पे। उसने एक तरीके से अपनी फिनिशिंग ब्लो दे दिया था उसे। उसके बाद डैनियल भी बेहोश हो गया था, क्योंकि पहली बार उसने अपना पाथ यूज किया था अवेकन होने के बाद, तो उसने बहुत ज्यादा उसकी बॉडी पे टोल डाला था, तो उसकी बॉडी वहीं काइंड ऑफ कर जाती है। लेकिन वो उठने लगता है जैसे उसे देखता है, तभी वहां जेक भी पहुंच जाता है, ये पूरे के सारे लोग पहुंच जाते हैं, जेक, सैमुअल। अब इसकी पूरी अलग अलग कहानी है। अब ये बस मैं एक जिस्ट बता रहा हूँ तुम्हें, इट इज नॉट लाइक अब तुम बोलोगे वो रह गया, मैं बस एक जिस्ट बता रहा हूँ कि जेक भी तब उसके बंदे से लड़ता है। तो भाई जेक भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, काफी ज्यादा। सेम गोज फॉर सैमुअल। हमें सैमुअल का पता चलता है भाई सैमुअल अपनी बॉडी को ही कंट्रोल कर सकता है, मतलब बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है। जेक अपनी कन्विक्शन की पावर को बहुत अच्छे से हार्नेस कर सकता है, और वो हार्नेस करता है अपनी कन्विक्शन की पावर को MMA के थ्रू, मतलब बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट्स। और मेरे भाई लाइनमैन, क्या ही मजा आया है उसके कैरेक्टर को, मतलब अलग ही कैरेक्टर डेवलपमेंट दी गई है भाई। उसने इतने सारे लोगों के साथ लड़ा, वो सब ठीक है, वो बंदा अगेंस्ट गया वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स के, पेचियन के अगेंस्ट। पेचियन ने भी उसकी तारीफ करी है। भाई कहां था लाइनमैन, कहां से कहां एक साथ उठ के आया ये। उसकी फाइट भाई, वो पूरा एकदम उसका डांस और वो सब, मजा ही आ गया भाई लाइनमैन को देखने में। ये सारे के सारे बंदे स्ट्रांग हो चुके हैं। जैगुन्ना भी इतना वीक नहीं है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है वो 3 मास्टर यूज करता है। लेकिन जैगुन्ना भी उससे बोलता है कि लाइक मैं भी अभी तक अपना पाथ अचीव नहीं कर पाया हूँ, मैं भी अपना पाथ अभी तक अवेक नहीं कर पाया हूँ। एंड लिटरली भाई पेचियन ने भी तब देखा था ना डैनियल का पाथ पहली बार, वो भी सरप्राइज हो गया था कि क्या देख रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स भी जिसके लिए विश करते हैं वो ये बंदा अचीव कर चुका है। लेकिन जैसे ही हमारा डैनियल हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, उसे वो मारने आता है, तभी वहां पे जेक पहुंच जाता है, सैमुअल पहुंच जाता है, वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर जैगुन्ना भी पहुंच जाता है, वो तीनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं फिनिशिंग ब्लो देने के लिए। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा खड़ा हो जाता है पेचियन, और हम देखते हैं फिर, क्योंकि डैनियल यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसकी दूसरी बॉडी होगी, वो दूसरी बॉडी साइकिल से आते हैं। अब सोचो साइकिल से आए, आई वाज लाइक चलो ठीक है साइकिल से आ रहे हैं। हम पता चलता है कि पेचियन एक स्वॉर्ड्समैन है और वो ना अपनी स्वॉर्ड चलाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी, मतलब जैगुन्ना पे, लेकिन उसकी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। वो किसने चेंज करी होती है हमें देखती है साइकिल पे सबसे पहले दिखता है डैनियल। आई वाज लाइक डैनियल ने चेंज करी उसकी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी, लेकिन हाउ, डैनियल ने कैसे कर देगा। तभी हम देखते हैं उसके पीछे साइकिल पे डैनियल के साथ गो आ रहा होता है, चला बे जल्दी चला और फिर गो की और पेचियन की लड़ाई होती है, जिसमें हमारा गो बताता है कि जो मूनलाइट है उसे सिर्फ और सिर्फ 4 ही अभी तक फॉर्म्स बने हैं, क्योंकि 5वां कोई भी मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन मैंने मतलब गो ने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे ट्रेनिंग करी, सिर्फ 1 घंटे, और उसने 5th फॉर्म बना दी। बहुत बढ़िया क्या हो रहा है ये कुछ फ्रीजा लेवल चीज नहीं होगी कि मैंने कभी ट्रेन नहीं किया, मैं एक बार ट्रेन करके आ देखो इतना स्ट्रॉन्ग है। और वो वहीं काट मार देता है बेसिकली पेचियन को। लेकिन वहां से पेचियन को भगा के लेके जाते हैं कि हेलीकॉप्टर है ऊपर लेके जाएंगे, वापस चला जाएगा। तभी हमें देखता है कि यूजी ने पूरा धोखा दिया था। यूजी इसी का वेट कर रहा था कि वो उस सेफ में से निकाल के वो दिखाए, मतलब पेपर्स, पूरे इंचियन के पेपर्स। और जैसे वो पेपर निकालता भाई यूजे वो उस हॉरंग स्वॉर्ड को घुमाता, उसकी पूरी पूरी गर्दन 1 सेकंड में काट देता है, पूरी गर्दन उसकी कट के नीचे गिरती है पेचियन की। और वो पेपर ले जाके नीचे तक, मतलब लेफ्ट बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको मार के नीचे डैनियल को देता है, और डैनियल से बोल देता है कि बताना मत किसी को कि मैंने दिया है या फिर मैंने मारा पेचियन को, मतलब स्पीड को ना पता चल जाएगा वो उनके साथ ही था। अब इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डैनियल को पता है और गो को पता है। गो को कैसे पता है? गो यहाँ आया ही इस वजह से है
क्योंकि यूजी ने ही उससे बोला था कि तुम्हें यहाँ आना है, और हमें पता है गो बिना किसी इंसेंटिव मोटिव का काम नहीं करता। यूजी ने बोला था मैं तुम्हें दूंगा हॉरंग स्वॉर्ड, इस वजह से आया था वो यहाँ, और वो हॉरंग स्वॉर्ड लेके चला जाता है गो। और जैगुन ना जेम्स ली के पास भी जाता है, जेम्स ली जिसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है उसकी फाइनल ब्लो की, लेकिन वो हरा नहीं पाता उसे। जैगुन अब हरा नहीं पाता क्या, उस पर लैंड भी अच्छे से हिट नहीं कर पाता है वो, और ना वो बोल रहा होता है कि ये मास्टरी नहीं थी ये तो, और इतने में सीन कट हो जाता है। अब जेम्स ली भी अपना पाथ अनलॉक कर चुका है, जेम्स ली भी अपना पाथ अवेक कर चुका है। क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस? सारे कैरेक्टर्स पाथ अनलॉक पे अनलॉक करे जा रहे हैं। और एक सीन दिखाया जाता है इसके बाद, शायद लास्ट ही चैप्टर में था ये, कि डैनियल ना अब वास्को से बोलता है मेरे मुंह पे मुक्का मार, मतलब वो डैनियल दूसरी बॉडी में होता है कि मेरे मुंह पे मुक्का मार। अब वो मुक्का मारने जाता है वास्को और उसके मुंह पे लग जाता है, वो उसे डॉज नहीं कर पाता अपने सेंसेस को अवेक करके। एंड डैनियल इज लाइक मैं इस बॉडी में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है जो वो उसकी अवेकनिंग हुई है ना उसके पाथ की, और पाथ पर्टिकुलरली एक ही बॉडी पे बाइंडेड होती है, तो वो पाथ सिर्फ और सिर्फ अपनी ओरिजिनल बॉडी में ही कर पाएगा। उसकी जो दूसरी बॉडी है, मतलब जो उसकी फिट वाली बॉडी है, जो एकदम परफेक्ट बॉडी है उसकी, उस बॉडी का पाथ में भी अलग हो, इसीलिए वो इसमें यूज नहीं कर पाया था। वास्को ने उसमें मुक्का मारा था। और हमें फाइनली वो जो 4 फोटो दिखाए गए थे, उन फोटो में से फिर हमें एक बंदा आता है वहाँ, वो उसकी बेटी ना येना के साथ खेल रही होती है, हाँ वही एली जेन के पास, येना उसे बजाने लगती है। उस लड़की में एली भाग के जाता है, उसे दूर करता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है तो बच्ची है मैं इसे जाने देता हूँ, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एली सोच रहा था कि ये तो कुछ थोड़ा गड़बड़ इंसान लग रहा है, और फिर हमें पता चलता है वो कीटेकिम के पास पहुंचता है। कीटेकिम से बोलता है कि तुम पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हो ना, तुम्हें इन 4 बंदों को मारना है, जिसमें ही लाइक हाँ मार तो हर किसी को सकते हैं। जितने भी फर्स्ट जनरेशन के लोग जैगोना की मदद करने के लिए आए थे ना यहाँ इंचियोन आर्क में, वो सारे के सारे लोग जेक किम के साथ मिल जाते हैं, मतलब उसके अंडर के लाइक कीटेकिम के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ये भी स्ट्रेंथन हो चुके हैं, और कीटेकिम तो खैर पागलों की तरह स्ट्रेंथ हो ही जा रहा है। और हमें पता चलता है सैमुअल का भी रीजन, कि सैमुअल को सिर्फ और सिर्फ यहाँ का अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनना है, सैमुअल को पूरी दुनिया का ही किंग बनना है। अभी तक इतना ही है, मतलब लास्ट यही चैप्टर आया हुआ है। बाकी अभी मैं ये पूरी वीडियो कंप्लीट करूंगा, लाइक इस बार दिक्कत ना है इस पूरी वीडियो को एडिट करने के बाद। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं कल। तुम्हारा डे कैसा जा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम भी हार्ड वर्क कर रहे हो या नहीं, मूवमेंट कर रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। मिलते हैं बाद में, बाय। यो भाई लोग, मैं जस्ट अभी अपने घर आया हूँ, मतलब बेसिकली काम से गया था, मैं घर आया, आई वाज लाइक सीधा घर से जिम, सबसे पहले भागता हुआ गया मैं जिम। जिम में एक्सरसाइज वगैरह की, और आज भी काफ़ी अच्छा गया था। काफ़ी दिनों बाद ऐसा जिम का डे अच्छा गया है मेरा। ये जो तुम वेट देख रहे हो ना, मतलब इतना स्मूथ किया था आज मैंने, मैं खुद अपने आप को देख के ऐसे अपनी पीठ थपथपा रहा था कि क्या किया एनटीसी तूने आज। इतना एकदम स्मूथ फ्लोइंग इंक्लाइन बेंच प्रेस, वो 60 kg से था, वो भी एकदम प्रॉपर चेस्ट पे। उसके बाद आई वाज लाइक थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते, मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से मेरा कैलोरी इंटेक वगैरह ऊपर नीचे है ना, तो मैं नहीं सोच रहा था कि मैं इंक्रीज करूँ। आई वाज लाइक चलो इंक्रीज करके देखते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया था वेट, 65 मतलब 5 kg इंक्रीज किया था, 2.5 उससे भी काफ़ी बढ़िया गया था। अब उससे भी ज़्यादा ऊपर इंक्रीज़ कर सकता था, आई वाज लाइक नहीं रहने देते हैं, इतना ही बहुत है। उसके बाद अपना चेस्ट प्रेस, केबल फ्लाइज और ट्राइसेप्स की सारी एक्सरसाइज। ट्राइसेप्स में भी बहुत मज़ा आया आज करने में, काफ़ी टाइम बाद ऐसा दिल गार्डन वाली फीलिंग आ रही थी जिम करते हुए। और अभी हम रोनी शहंशाह को घुमाने के लिए आए हैं। और ना सबसे मज़े की बात, कल तब मैं लुकिज्म की बात कर रहा था ना, मेरे को सीरियसली लग रहा था कि 85 चैप्टर तक आए। मैंने लाइव स्ट्रीम में भी जैसे काफ़ी बार बोला, तो मेरे को सीरियसली लग रहा था 85 चैप्टर्स तक होंगे, तो मैंने उतना ही देखा था। और मैं अभी ये सोच रहा था कि लाइक लुकिज्म का मैं क्योंकि रिव्यू वगैरह शूट करूँगा, मेरी जो 28th सेंचुरी बॉयज़ वाली वीडियोज़ है वो डल चुकी है फाइनली, उसमें अब इस दोबारा कोई दिक्कत नहीं आया, वो डल चुकी है अब। तो अब मैं सोच रहा था कि लुकिज्म का रिव्यू शूट करते हैं। आई वाज लाइक चलो 85 तक ही तो है। फिर मैंने सर्च किया कि लुकिज्म का अब नेक्स्ट चैप्टर कब आने वाला है, ये देखने के लिए कि कहीं मेरा रिव्यू उस चैप्टर के बाद में आएगा, फिर लोग ये बोलने लगेंगे कि वो भी चैप्टर तो आ गया, वो तो इंक्लूड किया नहीं इसमें। तो आई वाज लाइक ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। फिर मैंने देखा कि उसमें दिखा रहा है 87 एंड आई वाज लाइक 87 चैप्टर आएगा नेक्स्ट। मैंने तो 85 तक पढ़ा है, मेरे को पता चला 86 भी आ चुका है। ओह 86 मेरे से मिस ही हो गया है। तो मैं अभी 86 चैप्टर पढ़ूंगा। और मेरे को शॉर्ट एडिट करना आज का, अभी नहीं डला है शॉर्ट, मेरे को शॉर्ट एडिट करना है, शॉर्ट अपलोड करना है आज का। फिर मैं लुकिज्म का रिव्यू जो
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कल डालूँ, लोकेज़म का रिव्यू शूट करूँगा, उसे एडिट करूँगा और जो कल शॉट डलेगा उस पर भी काम करना है। और भाई सीरियसली वन पंच मैन मैंने देखा एंड क्या ही कर रहे हैं यार ये लोग वन पंच मैन में। तुमने मेरा शॉट देख लिया होगा, मेरा मतलब हद ही है यार, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना ये लोग, इतना ज़्यादा हग रहे हैं लोग कि कोई सीमा नहीं है उसकी। और ना मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ एट दिस पॉइंट कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या करूँ एक्सप्लेन। ब्लू लॉक का इतने सारे लोगों ने बोला वो डाला, किसी ने नहीं देखा। 28 सेंचुरी बॉयज़ मैंने वीडियो डाली, कोई देख ही नहीं रहा है। मतलब लोएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो से भी लोएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो चल रही है 28 सेंचुरी बॉयज़ वाली। भाई क्या करें फिर। यहाँ मैं सोच रहा था कि भाई 28 सेंचुरी बॉयज़ को आगे मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, इतने पार्ट ऐसे करके ऐसे कवर करूँगा, पूरा माइंड ब्रेक हो जाता है जैसे ही उसका रिजल्ट देखते हो तुम्हारा दिमाग हिल जाता है कि क्या भाई ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए क्या लोगों को, क्या हो रहा है ये। अभी साकामोटो डेज बोला था इस संडे लाइव स्ट्रीम में, अभी मैं साकामोटो डेज का भी सोच रहा हूँ कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें चाहिए नहीं मेरे को, ऐसा लग रहा है एट दिस पॉइंट। लेकिन फिर भी मैं साकामोटो डेज की वीडियो डालूंगा और जिसका मेरे को लग रहा है कि नहीं चलेगी वो। अब तुम बोलोगे कि भाई व्यूज़ में क्या रखा है, तो मैं एक्सप्लेन करो ना। एंड आई एम लाइक भाई मैं इतनी मेहनत करके अगर आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, फिर उसका कुछ सेंस नहीं है, मैं उसके अलावा कुछ और टॉपिक की वीडियो बना लूँगा, समझ रहे हो ना। तो उसी हिसाब से भी तो मैं भी सारी चीज़ें आगे प्लान करूँगा ना भाई। चलो अभी तो खैर घर जाते हैं, अभी तो लोकेशन वगैरह का काफ़ी है, शॉट वगैरह देखना है, कल भी मेरे को बाहर ही जाना है। ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ यार। हाँ चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, करना तो पड़ेगा काम के बिना गुजारा कैसे होगा दोस्त। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। और मैं ये तो बताना भूल ही गया, आज है हमारा डे 52। आज हमारा डे 52 है 75 डेज चैलेंज का। यो भाई लोग अभी करंटली टाइम हो रहा है 2:20, हमारे 23 डेज स्टार्ट हो चुका है, मतलब हमारा डे 53। और मैंने लोकेज़म की पूरी वीडियो शूट कर ली है बड़ी, और उसे एडिट करेंगे। और मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा भाई, जो मैं मेरे दिमाग से निकल गया था कि एक और चैप्टर भी है, वो चैप्टर पढ़ा। और भाई क्या था वो चैप्टर, उस चैप्टर में हमारा लाइटनिंग कोई खत्म हो जाता है, उसे मार दिया जाता है। और इस चैप्टर में हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई वो लोग हैं कौन, टॉम ली, जिन योंग पार्क और यूजीन और ये लाइटनिंग कोई। बेसिकली आई वुड से ये वही लोग हैं जिनको पता है या फिर पता लग सकता है कि गैब्रियोन किम को इन दोनों ने ही मारा था, कीते किम ने और जेम्स ली ने, तो इसलिए मे बी इन चारों को मारा जा रहा है। मे बी ये रीजन हो सकता है। और नेक्स्ट टारगेट अब टॉम ली है, वाह भाई। और आता कौन है, किंग ऑफ जियोला, जो उसे मरवाता है बेसिकली लाइटनिंग कोई को। और उसके लिए बोला जाता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी खुद की एक बच्ची है, मतलब छोटी बेटी है, और कीते बोलता है कि वो पैसे के लिए बच्चों को भी मार सकता है। वाह कैसे कैसे लोग हैं। और जेम्स ली ने उसको फेवर किया था, तो वो फेवर के लिए करना पड़ेगा उसे। और ना हमारा चेयरमैन बताता है डैनियल को कि कीते किम और जेम्स ली का हाथ था गैब्रियोन किम को मारने में, क्योंकि अभी डैनियल को पता नहीं था ना अभी तक ये सारी चीजें। तो डैनियल बोलता है कि अच्छा तुम इतना ज्यादा गैब्रियोन किम की डेथ के बारे में इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें भी जेम्स ली के बारे में जानना है, तो उसे हटाना है। जिसमें चेयरमैन बोलता है जेम्स ली, कीते किम ये सब तो बच्चे हैं, मेरे को इनसे क्या करना, मेरे को जो इनसे बहुत 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 ऊपर है उससे मतलब है, एक और बड़ी एनिमी। वाह, मतलब जेम्स ली और इनसे भी बड़ा कोई और है। वो दैट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ कुछ और होता जा रहा है भाई, हर चैप्टर में नई नई चीजें पता चल रही हैं। और हमारा लाइनमैन वहां से जा ही रहा होता है, वहां पे वो प्री जनरेशन वाले को भेज देता है जो इसके साथ ही था, लाइटनिंग कोई के साथ, लेकिन उन दोनों की बनती नहीं थी, तो वो सरप्राइज अटैक करता है और हमारा लाइटनिंग कोई खत्म हो जाता है। वो जेंटलमैन, और उसका टारगेट अब नेक्स्ट टॉम ली है, मतलब हमारा वही फाइटिंग जीनियस, जो नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इस हफ्ते जो चैप्टर आएगा उसमें पता चलेगा। तो यही थी भाई हमारी लुकिज्म की जर्नी। हम कब से इस जर्नी में जुड़े हुए हैं भाई, लुकिज्म की जर्नी पूरी खत्म हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आगे भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और मैं 28 सेंचुरी बॉयज की वीडियो डल चुकी है, लुकिज्म डल जाएगी, अभी मैं साकामोटो डेज स्टार्ट कर दूंगा, वन पंच मैन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो भाई 3 मांगास हो जाएंगी जो मैं कवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे। अब बस देखना ये है कि लोग सपोर्ट दिखाएं उन पे, वरना फिर जो मैं मेहनत इन वीडियोस में कर रहा हूँ इसे हटा के मैं फिर कुछ और भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम तो मेरे पास लिमिटेड ही है ना, बात ये है। तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, फिर वो देखा जाएगा। अगर लोग इसे नहीं देखेंगे तो और क्या ही कर सकते हैं ना, बात ये है। खैर यही था मेरा डे 51 52 ऑफ आवर 75 डेज चैलेंज। तुम्हारा चैलेंज कैसा जा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अभी काफी सारे लोग नहीं बता रहे कमेंट सेक्शन में, क्या कर रहे हो बताओ भाई, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, व्हाट इज दिस। पहले सारे लोग बता देते, चैलेंज भी तो कर रहे हैं भाई, वो चैलेंज कहाँ जा रहा है, अपनी प्रोग्रेस वगैरह सारी चीजें बताओ कि पूरा तुम्हारा क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।